वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीटी के एग्जाम के लिए लगातार रिवीजन सीरीज चली है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर लगातार आपके लिए क्विज लगवाए जा रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल है और विशेष तौर पर यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए डेली 50 क्विज लगवाए जाते हैं। तो यहाँ से आप बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, टॉपिक वाइज है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन, वहाँ पर आपको एग्जाम रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, सारे नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते रहते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लें। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एग्जाम आपको 15 और 16 अक्टूबर को है और अगर आज से देखा जाए तो मात्र 16 दिन ही शेष बचे हुए हैं और यह समय भी अभी बहुत है जहां पर आप बहुत अच्छे से रिवीजन करके डेली 5 से 6 घंटे देकर अगर आप अच्छे से सिंसियरली पढ़ाई करेंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इस बार स्कोर करना मायने रखता है क्योंकि आपने देख ही लिया होगा लेखपाल का पेपर हुआ, उसमें कट ऑफ बहुत हाई गया था मेंस के लिए। तो आपको स्कोर बहुत अच्छा करना है, सिर्फ पीईटी क्वालिफाई करना आपका उद्देश्य नहीं होगा। इस बार आपको स्कोर बहुत अच्छा करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छे से रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें। तो टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल जाकर प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, बहुत कम समय बचा हुआ है। रिवीजन के इसी क्रम में इतिहास विषय के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने देखा था अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, अशोक का जीवन देखा था, अशोक के जीवन के उद्देश्य देखे थे। इसके अलावा आज देखेंगे अशोक के प्रमुख शिलालेख, अशोक की धम्म नीति भी हमने देखी थी और अशोक के शिलालेखों के बारे में देखेंगे। अशोक के कुल 14 शिलालेख मिले हैं और इनके विषय और स्थान के बारे में देखेंगे। सबसे पहला जो शिलालेख है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, यानी कि पशु की जो बलि दी जाती थी उसकी निंदा करता था अशोक। और बौद्ध धर्म में वैसे भी पशु हत्या का निषेध है, तो इस बारे में पहला अभिलेख, पहला जो इनका शिलालेख है वो बताता है। इसके बाद दूसरे शिलालेख में क्या है, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उद्देश्य इसमें किया गया है। तीसरा शिलालेख, इसमें धार्मिक नियमों का उल्लेख मिलता है और कहते हैं धम्म नीति के बारे में इसी जो शिलालेख है इसी शिलालेख में वर्णन किया गया है। इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। इसके बाद जो चौथा शिलालेख है इसमें भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। इसके बाद जो 5वां शिलालेख है इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है, यानी कि अशोक के समय जो धर्म महामात्र थे उनकी नियुक्ति की जाती थी। छठा शिलालेख क्या कहता है, इसमें मंत्री परिषद और पुलिसानी और पार्टी वडकस जैसे अधिकारी जो कि समाचार देने वाले होते थे, जैसे कि गुप्तचर होते थे मौर्य काल में, उसी समय अशोक के समय में समाचार देने वालों को पार्टी वडकस कहा जाता था। ये अधिकारी होता था इनके समय का और इसके बारे में जो जानकारी वो छठे अभिलेख में मिलती है। इसके बाद आता है 7वां शिलालेख और इसमें जनता के लिए कल्याणकारी कार्यों के साथ धार्मिक सहिष्णुता की बात कही गई है और न केवल अपने राज्य में बल्कि चोलों, पांड्यों और पड़ोसी राज्यों और उत्तर पश्चिम के एंटियोकस हैं उनके लिए भी धार्मिक सहिष्णुता की बात इसमें कही गई है। इसके बाद अगला शिलालेख है 8वां शिलालेख और ये शाही बिहार यात्रा को धम्म यात्राओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अशोक स्वयं बोध गया के संबोधि गए थे। इस शिलालेख में बताया गया है कि जो शाही बिहार यात्रा की जाती थी उनकी जगह पर धर्म यात्राओं को किया जाने लगा, उनको प्रतिस्थापित कर दिया गया धर्म की यात्राओं से और अशोक इसी के तहत बोधगया के संबोधि भी गए थे। इसके बाद 9वां शिलालेख है। 9वां जो शिलालेख है इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। तो यहाँ से जो ये शिलालेख हैं ये कहीं ना कहीं अशोक की धर्म नीति, अशोक के प्रशासन और अशोक के जो शासन की नियम है उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो 10वां शिलालेख क्या कहता है, राजा और जो उच्च अधिकारी हैं प्रशासन के वो हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे, यानी कि प्रजा ही सर्वोपरि होगी। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में इसमें कहा गया है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है, यानी कि सभी का सम्मान किया जाएगा। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है और ये बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है। अशोक के राज्य अभिषेक के 90वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ और युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई और इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे।
इसके बाद कहा जाता है कि अशोक ने हृदय परिवर्तन हुआ कलिंग युद्ध के बाद और अशोक ने बौद्ध धर्म लिया। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो अशोक की जो शिलालेख है कहीं ना कहीं धर्म के बारे में बताते ही हैं। इसके बाद अशोक के अभिलेखों के बारे में देखेंगे और इनके खोजकर्ता तथा वर्ष। बरावर और नागार्जुनी गुफा से अशोक के अभिलेख मिले हैं। इनके खोजकर्ता थे हैरिंगटन, 1785 में खोजे गए। इलाहाबाद के स्तंभलेख वर्टे ने खोजे 1834 में। भाबरू का जो अभिलेख है कैप्टन वर्ट के द्वारा खोजा गया था 1840 में। रामपुरवा का अभिलेख है करलाई के द्वारा खोजा गया था 1872 में। रूपनाथ का जो लेख है कर्नल एलिस ने खोजा था 1872 में ही। मैसूर के 3 लेख राइस ने खोदे थे 1891 में, 1901 में, 1891। इसके बाद है निगलीवा का अभिलेख और निगलीवा स्तंभलेख जो है ये फ्यूरर ने खोजा था 1895 में। इसके बाद रुम्मनदेही स्तंभलेख बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी फ्यूरर ने खोजा था 1896 में। इसके बाद अगला है सारनाथ का अभिलेख। ऑरेल स्टाइन ने इसको खोजा था 1905 में। मास्की का जो अभिलेख है यहाँ पर इसको खोजा था बीरेन ने और 1915 में इसकी खोज की गई थी। इसके बाद एरगुडी लेक और ये अणुघोष ने खोजा था 1916-17 में। तो जो 1785 का समय है, 1785 से 1916-17 तक अशोक के जो अभिलेख हैं वो प्राप्त हुए। विभिन्न खोजकर्ताओं के द्वारा इनको खोजा गया। इनमें रुम्मनदेही का नाम याद रखना है 1896, सारनाथ, आरेल स्टाइन, मास्की, बीडेन ये प्रमुख अभिलेख हैं जो खोजे गए थे। भाबरू अभिलेख कैप्टन वर्ट। इसके आगे देखेंगे 13वें अभिलेख में क्रमशः वर्णित शासक। 13वें अभिलेख में 4 यवन शासकों का उल्लेख है जहां पर अशोक ने अपने प्रचारक भेजे थे। तो ये कौन कौन से थे? अंतियोक था, अंतियोक सीरिया का राजा था और एंटियोकस द्वितीय के नाम से इसकी पहचान आती है। तुर्मा या फिर तुलमा है, ये मिस्र देश के राजा थे और इनको टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय के नाम से जाना जाता है। आंतिकिन या फिर आंतिकिन और मैसिडोनिया या फिर मकदूनिया का ये राजा था और एंटीगोनस गोनाटस के नाम से जाना जाता है। मगिया मका एपिरस यानी कि सीरिया के राजा के बारे में बताया गया और इसको मगस नाम से जाना जाता है। अलेक्सुंदर सीरीन का राजा था और इसे अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रमुख राजा थे और इनकी पहचान, शासकों की पहचान और देश ये हमने देखा जो कि 13वें अभिलेख में वर्णित है। इसके बाद अशोक के अभिलेखों के बारे में जानेंगे और अशोक की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर @study for civil services का टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर डेली फ्री प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं तो उसको बिल्कुल ज्वाइन कर लें। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और फैक्ट मिलते रहते हैं तो उसको जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आप हमारी कोई पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।